everyone. I am Hamzanu, a member of Reba Education. And वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा दैट आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के बारे में। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत टाइम लगा है। उम्मीद है आप सभी को ये पसंद आएगी। सो बिना किसी देरी के चलिए इसको देखना शुरू करते हैं। So let's start. Cultural heritage of India. अभी हम अपनी इंडिया के बारे में बात करते हैं। हमारा इंडिया इतनी ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है जिसके बारे में हर इंडियन को प्राउड है। ये इतने ज़्यादा अपने कल्चर में रिच है। हर जगह हर स्टेट में आपको अलग अलग रिलीजन, डांस, म्यूज़िक, फूड, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर और कॉस्ट्यूम्स हर जगह से अलग मिलेगी। तो इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिलीजन्स। हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा ही रिलीजन्स हैं, आप जानते हैं। इस्लाम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, बहाई एंड हिंदुज़्म। अब इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स विद डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ पे अलग अलग लोग रहते हैं, कुछ इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जैन एंड एज वेल एज बहाई के भी। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 79.8 ऑफ द पॉपुलेशन जो इंडिया की है थी उस वक्त, उसमें हिंदुज़्म प्रैक्टिस करते थे, 14.2 इस्लाम और बाकी क्रिश्चियन, सिखिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो सबसे ज़्यादा हिंदुज़्म फॉलोअर्स है, उसके बाद मुस्लिम, इस्लाम। So you can now see that there are different states coming name like Kerala, Kashmir, Punjab, Gujarat, Rajasthan, Maharashtra, Odisha and Uttar Pradesh. So this topic is about clothing on the basis of a state. This slide like how different people wear in different states. You can see in the pictures clothing on the basis of states. Now let's talk about them in detail. जो लोग ट्रेडिशनल इंडियन जो क्लोथिंग होती है, जो नॉर्थ इंडियन वुमेन होती है, ज़्यादातर आपने देखा ही होगा, लहंगा, चोली, दुपट्टा, शलवार कमीज़ पहनती हैं। एंड एज वेल एज साउथ इंडियन वुमेन जो हैं साड़ी पहनती हैं, पट्टू लहंगा पहनती हैं, ठीक है। और जो साड़ी है मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ट्रेडिशनल क्लोथिंग है। आप ज़्यादातर हर जगह देख सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफ द वुमेन्स हैं वो साड़ी पहनती हैं। 4.5 मीटर टू 8 मीटर्स लंबा होता है और 1 मीटर चौड़ा होता है ये। नाउ लेट्स टॉक ऑन द क्लोथिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स। हम देख के ही पता लगा सकते हैं कौन से रिलीजन का ऐसी क्लोथिंग है इंडिया में। हिंदुज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल। जो यहाँ पे हिंदू मैन है वो ज़्यादातर अंगरखा पहनते हैं और जो वुमेन है वो वही साड़ी। एंड जो मुस्लिम अटायर है यहाँ का, इंडिया का, हमारी कंट्री का, तो ऐसा है कि कॉटन शर्ट टाइप एक लंबा कॉटन शर्ट होता है जिसको हम कुर्ता कहते हैं, कुर्ता एंड पजामा। एंड मुस्लिम वुमेन बुर्का पहनती हैं अपनी बॉडी को हाइड करने के लिए और इनफैक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। और जो ट्रेडिशनल सिख ड्रेस है वो एक लंबा सा कुर्ता और वही ट्राउज़र्स, कॉटन ट्राउज़र्स जिसको हम पजामा कहते हैं। एंड ये सब कवर्ड होता है एक लॉन्ग हैंगिंग कोट से जिसको चोगा कहते हैं। जो मेल सिख होते हैं वो अपने स्पेशली जो उनके बियर्ड अनकट और ऊपर एक टर्बन लगाए होते हैं, पगड़ी जिसको हम कहते हैं। और क्रिश्चियंस की क्लोथिंग कोई ऐसे टिपिकल ट्रेडिशनल नहीं है, बट जो क्रिश्चियन नेचुरलिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेप इसको फर्दर ले गए और कहा है कि नो क्लोथ, जिसको वो एक गॉड्स डिज़ाइन के तौर पे देखता है। नाउ लेट्स मूव टू योर नेक्स्ट टॉपिक, फूड ऑफ इंडिया। क्या कहने, अलग अलग इंडिया अपनी खाने से रिलेटेड ही बहुत ज़्यादा मशहूर है। अलग से आप वीडियोस भी देखते होंगे यूट्यूब पे कि अलग कंट्री से लोग आते हैं इंडिया का खाना खाने के लिए। मैंने कुछ स्टेट्स के यहाँ पे नाम लिखे हैं। हर स्टेट्स की एक स्पेशल सी डिश होती है, जैसे महाराष्ट्र मिसल पाव, पंजाब मक्की दी रोटी और सरसों दा साग, वेस्ट बंगाल कोशा मांगशो, गुजरात ढोकला, कश्मीर रोगन जोश, तमिलनाडु पोंगल, असम पपाया खार, बिहार लिट्टी चोखा और दिल्ली की स्पेशल निहारी। हर किसी ने तो खाई होगी। अभी हम अपने इंडियन फूड के बारे में और डिटेल में बात करते हैं। तो बेसिकली मोटे मोटे तौर पे ये कहना है कि जो इंडियन का फूड है इंडिया का, ये
अपने मसालों के जो अलग अलग हर्ब्स और ये जो मसाले रहते हैं उन्हीं की वजह से वो ज़्यादा स्पाइसी और एक अलग स्वाद आता है बाकी कुजीन से। इससे पहले वाली हमारी जापान की वीडियो में आपने देखा था जापानीज कुजीन, उससे एकदम ही अलग रहता है। ये इंडिया का हर जगह से एकदम अलग है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट monuments. There are a lot of monuments in India and I am sure you have visited all of them or maybe some of them. They include Taj Mahal, Lotus Temple, Char Minar, Qutub Minar, Statue of Unity, Iron Pillar, India Gate, Golden Temple and Humayun's Tomb. I think we have all visited. And now let's talk why are the monuments built. बेसिकली इंडियन हिस्ट्री में बहुत अलग अलग तरीके के राजा आए, अलग अलग राजा आए जो एम्पायर्स बने अपनी पावर को शो करने के लिए, और एक जो था कि हिस्ट्री को दिखाने के लिए उस समय में कैसे थे लोग, ये सब दिखाने के लिए मॉन्यूमेंट्स बिल्ड हुए। जैसे कि ताजमहल जो कि एक सातों अजूबों में से एक है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसको एम्परर शाहजहाँ ने बनवाया गया था ऐसे टॉम्ब के तौर पे अपनी बेगम मुमताज़ महल के उस पे, कि अभी वो इतना खूबसूरत है। अलग अलग जगह से ऑल ओवर द वर्ल्ड से विजिटर्स आते हैं इसको देखने के लिए। एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज डांसेस। अलग अलग तरीके के डांस होते हैं इंडिया में। भरतनाट्यम तमिलनाडु मीन्स भरतनाट्यम साउथ इंडिया से रिलेट करता है, कथक उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया से, कथकली केरला से साउथ इंडिया से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और ओडिसी उड़ीसा का डांस है। तो इंडिया में अलग अलग उसके डांस भी, अभी हम आगे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे इसके बारे में। सो ये हर एक स्टेट का एक अपना अलग सा डांस है जो कि वहाँ के लोगों को दिखाता है वहाँ के लोग कैसे हैं, और एक बहुत पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेस्टिवल्स। ईद उल फित्र, गुरु नानक जयंती, दिवाली, क्रिसमस, बुद्ध पूर्णिमा, लोहरी, महावीर जयंती एंड ईद उल अजहा। देयर आर लॉट ऑफ मैनी फेस्टिवल्स एंड ये जो फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया सेलिब्रेट किए जाते हैं हर किसी के साथ, हर कोई मिल के करता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी भी जेंडर का हो, कोई मैटर नहीं करता कुछ भी। हर कोई इनको एक साथ सेलिब्रेट करता है ग्रेट पैट्रियोटिज्म के साथ। और जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं इंडिया के वो गुरु पर्व, होली, लोहरी, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती, दशहरा, दिवाली, जन्माष्टमी, छठ पूजा, नवरात्रि, ईद, क्रिसमस, पर्सी जूस के फेस्टिवल्स एंड और भी बहुत सारे हैं। और भी रिलीजन्स है जो कि सीजनल फेस्टिवल्स होते हैं, जब फसल कटते हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं, बिहू, बैसाखी, ओणम, पोंगल, बसंत पंचमी और बाकी। अभी हम बात करते हैं फोक आर्ट के बारे में। इंडिया में अलग अलग तरीके के बहुत ज़्यादा आर्ट हैं, जैसे कि इधर पिक्चर्स भी डाली मैंने, मधुबनी पेंटिंग, सांची आर्ट, थांका पेंटिंग और वारली पेंटिंग। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फोक आर्ट के बारे में डिटेल में जानते। तो फोक आर्ट पुराने ज़माने से चलता आ रहा है, ये एक से दूसरे पे पास होता हुआ आ रहा है। इट इज़ बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एंड जो पुराने ज़माने के आर्टिस्ट थे वो गॉड गॉडेस जो एपिक्स हुए थे महाभारत, उन सब के पिक्चर्स बनाते थे। और पुराने ज़माने में जो आर्टिस्ट थे वो नेचुरल कलर्स, मड, चारकोल, लीव्स इन सब का यूज़ करते थे। वो कैनवस और क्लॉथ के ऊपर भी पेंटिंग करते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द फेमस पेंटिंग, मधुबनी आर्ट। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी आर्ट जो है मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल फॉर्म में से एक है जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। जो इसका जो ओरिजिन हुआ था वो बिहार, मिथिला डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में हुआ था। ये जो पेंटिंग्स हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक फॉर्म के इंक्लूड करती है, और इस ज्योमेट्रिक पैटर्न है वो सिंबलाइज करते हैं कमिटमेंट, लव, वाइटैलिटी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन डिटेल।
ये जो फ्रेज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो नॉर्थ अमेरिका और चाइना में समटाइम्स लाइक 500 BC से आया था। और मैं खुद से एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो क्रिश्चियन लोगों का जो क्रिश्चियन के जो फॉलोअर्स होते हैं उनका गुड फ्राइडे आता है, और उसी दिन हम लोग जो मुस्लिम होते हैं वो मस्जिद जाते हैं फ्राइडे की नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के हो जाता है। वो अपना रिलीजन उधर सेलिब्रेट करते हैं, हम अपनी नमाज़ पढ़ के आ जाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर हम एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं वननेस इन द वैरायटीज़, या फिर हिंदी में अनेकता में एकता। इंडिया बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोग रहते हैं, अलग अलग लोग जो डिफरेंट रिलीजन्स को मानते हैं, जो फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, एंड अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं एक साथ। सो दिस वॉज माई PPT, होप यू लाइक इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो वेलकम बैक। उम्मीद है आप सबने देख लिया होगा और आपको पसंद भी आई होगी। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया था, जो मेन रीज़न था इस वीडियो को बनाने का वो ये था कि पहले हमें अपने कंट्री के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए, और अगर आपको कभी कोई ऐसा टॉपिक मिले तो आप इस वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। दैट्स द रीज़न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।